मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है। एक और अब प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी। वहीं शराब नीति में कई नई गाइडलाइन भी जोड़ी गई है। नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे से राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा। नई आबकारी नीति पर सरसरी निगाहें डाले। बिना पीओएस मशीन के नहीं मिलेगी शराब। पवित्र शहरों वाले जिलों में 25% महंगी होगी शराब। अब खुल सकेंगे मिनी बार। राजस्व की भरपाई के लिए बढ़ेगा नवीनीकरण का शुल्क। रात 11 बजे तक ही मिलेगी शराब, 12 बजे तक पी सकेंगे। अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं बार संचालक। कमर्शियल आयोजनों के लिए भी संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस तय। नई शराब नीति का लब्बो-लुआब ये कि शराब की नई दुकान तो कोई नहीं खुलेगी, लेकिन मिनी बार खोले जा सकेंगे। यहाँ केवल बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे। शराब पिलाना प्रतिबंधित रहेगा। 10% से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेय भी यहाँ दिए जा सकेंगे। इसके लिए लाइसेंस शुल्क बार से आधा रहेगा। यानी बार का शुल्क 20 लाख रुपए है तो इसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। नई शराब नीति को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इस नीति को लोक हितकारी और शराबबंदी की दिशा में बढ़ा कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पवित्र शहरों में शराबबंदी कर इसकी भरपाई के लिए प्रदेश का शराबीकरण कर दिया है। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने, बियर कैफे की परमिशन देकर चाय और कॉफी की तरह शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दे दिया। आदरणीय मोहन जी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और पवित्र जो नगरियां हैं उसमें शराबबंदी की घोषणा की है। जनता भी इसका स्वागत कर रही है। और कांग्रेस तो वो है जो घर घर शराब बांटने का काम कर रही थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, जिसने डोर टू डोर डिलीवरी के लिए उपलब्धता बढ़ा दी थी। जगह जगह पर शराब के ठेके खोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जहां पर सामाजिक सरोकार की बात हो, जहां पर समाज के ध्यान रखने की बात हो, सही दिशा में ले जाने का काम हो, वो केवल भाजपा कर सकती है और कांग्रेस केवल ढकोसलेबाजी। भारतीय जनता पार्टी की जो नई शराब पॉलिसी है ये केजरीवाल की पॉलिसी जैसी है। अब मिनी बार भी खुलेंगे। और दूसरी चीज जो धार्मिक नगरियों में बंद करने की सरकार की योजना है वो तो बहुत ही हास्यास्पद है कि आप जो है वहाँ पर बिक्री पर प्रतिबंध होगा लेकिन खरीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप बाजू के जो है 1 किलोमीटर दूर से शराब खरीद के ले आएं तो आप धार्मिक नगरी में पी सकते हैं। सुरा पर मध्य प्रदेश की सियासत पहली बार नहीं डोली है। कहा जाता है कि सरकार किसी की हो, सुरा पर सिर्फ राजनीति हो सकती है। कोई भी सरकार इस पर न प्रतिबंध लगा सकती न बिक्री में कमी कर सकती, क्योंकि शराब सेहत के लिए भले ही नुकसानदेह, सामाजिक जीवन को नरक बनाए, खजाने का एक बड़ा हिस्सा उसी से भरता है। शायद यही वजह है कि सरकार ने पवित्र शहरों में तो शराबबंदी की, लेकिन उन्हीं जिलों में शराब के दाम बढ़ा दिए गए और इसके साथ ही शराब बिक्री का दायरा भी बढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सुरा नीति और राजनीति। मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है और इसी के साथ ही प्रदेश में राजनीति भी इस मुद्दे पर होने लगी है। इस पॉलिसी के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है, क्योंकि एक और अब प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी। वहीं शराब नीति में कई नई गाइडलाइन भी जोड़ दी गई है, जिसमें से प्रमुख बातें अगर की जाए तो पूरी रिपोर्ट में हमने आपको बताया पीओएस मशीन के बिना शराब नहीं बिकेगी। पवित्र शहरों वाले जिलों में शराबबंदी होगी और जो है 25% शराब महंगी हो जाएगी। मिनी बार खुल सकेंगे बियर कैफे की तरह और इसी पर विपक्ष भड़क उठा है। विपक्ष का कहना है कि आप पूरे प्रदेश में शराबीकरण कर रहे हैं, युवाओं में इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सरकार इसे एक कदम बढ़ा रही है शराबबंदी की ओर। शराब महंगी होगी, मिनी बार खुलेंगे, कई और गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है, तो विपक्ष इसे प्रदेश का शराबीकरण करना बता रही है। चर्चा उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कितनी लोकहितकारी है नई शराब नीति। दुकान कम, बिक्री ज्यादा, क्या है सरकार का इरादा।
बियर कैफे की परमिशन पर क्यों भड़की कांग्रेस? क्या सिर्फ बातों तक सिमटी रहेगी पूर्ण शराबबंदी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। सचिन जी, पहला सवाल आप ही से कि नई शराब नीति जारी कर दी है, कई बदलाव किए गए हैं, लोक हितकारी सरकार इसे बता रही है, कैसे? देखिए, जो धार्मिक स्थान है पूरे मध्य प्रदेश में, तो ऐसी धार्मिक नगरियों में हमने करीब 13 नगरीय निकायों में और 6 ग्रामीण निकायों में जो है शराबबंदी लागू की है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है कि जो धार्मिक नगरियां हैं, जहां पर धार्मिक स्थान हैं, उसके एक सीमित दायरे में शराबबंदी लागू रहेगी और शराब की बिक्री वहां पर नहीं होगी। तो इस तरह का जो एक कदम सरकार ने उठाया है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही यूनिक कदम है और लोक हितकारी है, जिससे जो धार्मिक स्थान है उनकी पवित्रता बनी रहेगी, वहां पर शराब की बिक्री जो है वो प्रतिबंधित रहेगी। और वहीं उस जहां उसके जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्र हैं या वहां के नगरीय निकाय के क्षेत्र के बाहर का जो स्थान है, वहां पर शराब को महंगा कर दिया गया है ताकि उसका कंजम्पशन जो है उसका रेगुलेट किया जा सकता है कि उसको जो है हम रेगुलेट कर सकते हैं कि कम से कम शराब की बिक्री हो और लोग जो है सीमित मात्रा में उसका कंजम्पशन करें। तो इस तरह से ये जो नीति है वो नीति जो है लोक हितकारी नीति है और सरकार ने एक बहुत ही जो है स्वागत योग्य कदम उठाया है और धार्मिक नगरियों के संबंध में पहली बार ऐसा शराब महंगी करने से कंजप्शन रेगुलेट होगा, ये तो भविष्य की चर्चा का विषय है। इसके जो परिणाम आएंगे वो तो भविष्य में ही पता चलेंगे कितना कंजप्शन रेगुलेट हुआ है। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें इसमें कही गई है। बंद दुकानों की भरपाई के लिए दाम बढ़ा दिए गए हैं, 25% महंगी होगी शराब पवित्र शहरों के जिलों में, ओपन एरिया में शराब बांटने का दायरा बढ़ाया गया है, राजस्व की भरपाई के लिए नवीनीकरण का शुल्क बढ़ाया जाएगा और सबसे बड़ी बात जिस पर विपक्ष भड़का है वो है बियर कैफे की परमिशन। दुकानें कम कर रहे हैं, बिक्री बढ़ा दी जा रही है। देखिए, उसको मिसरीड करने की कोशिश कर रही है विपक्ष। जो बियर कैफे की के बारे में जो है उसमें उन्होंने और कुछ बातों को ऐड नहीं किया है कि 1000 स्क्वायर जो मीटर है, 1000 स्क्वायर मीटर का एक मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है, स्पेस की जरूरत है जहां पर ये बियर कैफे जो है वो उनकी बिक्री जो है वो अलाउड रहेगी, उसका लाइसेंस दिया जाएगा। तो लाइसेंस पे तो पहले भी बार चल रहे थे। तो एक 1000 स्क्वायर जो मीटर है उसका जो है उसका एक रिस्ट्रिक्शन और लगा दिया गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 1000 स्क्वायर मीटर है जहां पर, और वहां पर एसी भी लगे होने चाहिए, एयर कंडीशन लगे होना चाहिए। जो अहाते में बैठ के लोगों को पहले जो शराब परोस दी जाती थी वो बंद होगा इससे, और लोग जो है एक अच्छे माहौल में और एक कम मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर के दायरे में जो है बियर कैफे जो है उसको चला सकेंगे। चलिए ठीक है, अमित जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी, क्या कहेंगे आपकी धार्मिक शहरों में शराब बंदी की जा रही है, ये सरकार का कहना है कि शराब के दाम बढ़ेंगे तो उसका जो कंजप्शन है वो रेगुलेट किया जाएगा, इससे पीओएस मशीन के जरिए भी इसका रेगुलेशन होगा। क्या समस्या है विपक्ष को? देखिए, सचिन भाई ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सरकार चाहती है कि लोग अच्छे माहौल में बैठकर, एसी में बैठकर बढ़िया आरामदायक तरीके से, अभी तक तो हमने कंप्यूटर कैफे ही सुने थे, कॉफी कैफे सुने थे, अब ये कैफे मध्य प्रदेश की सरकार ला रही है। और कैफे में आप और हम सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर युवा ही वहां पर आते हैं। सरकार की पॉलिसी क्या है, कथनी करनी में कितना अंतर है, ये इस पॉलिसी ने बता दिया है। दूसरी बात यह है कि ये वही मध्य प्रदेश है इशिता कि एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक जहरीली शराब पीने से करीब 7000 लोग एक साल में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पूरे देश में 1322 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पे आए दिन
ड्रग्स की अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं हजारों करोड़ रुपए की, ये आपने हमने देखा है। और मध्य प्रदेश की पुलिस को तो पता ही नहीं चलता, दूसरे प्रदेशों की पुलिस आती है, कार्रवाई करती है। अब बात करिए धार्मिक नगरी की, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि धार्मिक नगरी पे इन्होंने कहा है कि बिक्री पर प्रतिबंध है। आप वहीं जहां से आ रहे हो वहां से आप अपने साथ ले आओ और खुद भी पी लो और बांट भी दो, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कैसा प्रतिबंध है? दूसरी बात यह है कि सरकार ने सिर्फ अपना रेवेन्यू का ध्यान रखा है। जब कोई ये सरकार ये कहे कि आप अतिरिक्त शुल्क देकर जितने भी बार के मालिक हैं वो अपना समय और अधिक बढ़ा सकते हैं, ये एक बहुत ही सरकार की सोची समझी साजिश है कि हमको तो हमारे सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है। हालांकि ये परिस्थितियां तो आप और हम देखते हैं, इशिता भोपाल में है, सचिन भाई भी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कि हर शनिवार रविवार की रात में मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में जिनकी समय सीमा 12 बजे तक है, क्लबों की 11 बजे तक है, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, 2-2, 3-3 बजे तक वो खुले रहते हैं। या तो सरकार का जो खुफिया तंत्र है वो इतना मजबूर है कि कोई कार्रवाई नहीं कर पाते वो लोग, या तो ऊपर से निर्देश होते हैं। तो ये जो शराब की जो नई नीति आई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने सिर्फ अपना खजाने को कैसे भरा जाए, सिर्फ इस बात का ध्यान दिया है। हमने तो हालांकि पहले भी कहा था कि मोहन यादव जी के जितने भी घोषणाएं अभी तक 1 साल में हुई हैं, चाहे वो डीजे की हो, ध्वनि यंत्रों की हो, या खुले में मीट मटन की दुकानों की हो, आज क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, आप हम सब लोग जानते हैं। तो एक बार और जो उम्मीद सभी लोग लगा रहे थे, हमें भी ये उम्मीद थी कि मोहन यादव जी हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बड़ी निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने भी मध्य प्रदेश का शराबकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो तो आप पर भी निशाना साध रहे कि कमलनाथ की सरकार ने तो घर घर तक शराब भेजने की पॉलिसी पर काम कर रही थी आपकी आबकारी नीति में। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेता जो कि अभी तक सिर्फ नेहरू जी को, इंदिरा जी को कोसते थे, कम से कम थोड़ा सा और क्लोज आए हैं, वो कमलनाथ जी तक आ गए, वरना अभी तक 60 साल 70 साल की कोई कोसते रहते थे। कम से कम कमलनाथ जी के बारे में बोल रहे हैं, तो इस बात पे उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो सरकार कैफे खुलवा रही है, कैफे में आखिर कौन लोग आएंगे और आप किस तरीके से विस्तारीकरण कर रहे हो इस नशे का। क्या कमलनाथ जी की सरकार में ये जो अवैध फैक्ट्रियां पकड़ाई थी ड्रग्स की, ये कमलनाथ जी के समय में पकड़ाई थी? भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि जब 2003 में इनकी सरकार पहली बार बनी, जब वो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज उसको नौकरी देने की बजाय, एक अच्छा परिवेश देने की बजाय सरकार जो है वो बियर कैफे दे रही है उसको। तो ये तो अपने आप में वो युवा भी जानता है कि हमने जिसको 4-4, 5-5 बार सरकार बनाने का मौका दिया, हमारे माता पिता ने जिनको वोट दिया, आज वो हमारा भविष्य किस ओर ले जा रहे हैं। 15 महीने की सरकार और एक तरफ 20 सालों की सरकार, ये मध्य प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। चलिए ठीक है, रंजन जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। रंजन जी, नई आबकारी नीति को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि सरकार इसे बता रही कि लोक हितकारी नीति है और तर्क यही दिए जा रहे हैं, शराब महंगी होगी तो कंजप्शन रेगुलेट किया जा सकेगा, पवित्र स्थानों पर शराब नहीं मिलेगी, लेकिन आप बाहर से ले जा सकते। तमाम चीजें हैं और भी, पीओएस मशीन और तमाम चीजों का जिक्र है, नवीनीकरण और शुल्क महंगा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो क्या वाकई में ये एक कदम है शराबबंदी की ओर कि शराब महंगी हो जाएगी तो उसका जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, या फिर अवैध बिक्री? क्योंकि उदाहरण है ना हमारे सामने ड्राई स्टेट्स के कि वहां पे शराब नहीं मिलती है लेकिन अवैध तस्करी, जहरीली शराब, इस तरह के मामले बिहार सामने है हमारे। हाँ प्रस्ताव, देखिए जब भी शराबबंदी की बात होती है तो पिछले जो मुख्यमंत्री थे वो इसी बात को लेकर चिंतित थे और इस बात पे उन्होंने कहा कि शराबबंदी तुरंत नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो नकली शराब बनेंगे, सूखा नशा बढ़ेगा। लेकिन
सरकार को तय करना पड़ेगा कि उनको नशाबंदी करनी नहीं करनी, पहली बात तो है। दूसरा, शराब बिकना लोक हितकारी कैसे हो सकता है, मेरे समझ के परे है। एक्साइज पॉलिसी को चेंजेस करने से, वो एक्साइज पॉलिसी चेंजेस करने से क्या शराब नहीं बिकेगा पूरे स्टेट में? शराब तो बिकने जा रही है। और जो शराब अगर महेश्वर में, उज्जैन में लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो हमारे लिए फायदे कैसे हो सकता है? भोपाल में बैठा हुआ या इंदौर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, तो शराब तो कहीं के लिए भी हितकारी नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ठीक है, एक्साइज पॉलिसी के थ्रू हम रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन उससे शराब का कंजम्पशन, सचिन जी बैठे हुए, सचिन जी आंकड़ा देख लें कि पिछले कोविड का पीरियड छोड़ दीजिए, जब भी लॉकडाउन था, प्रॉब्लम थी, शराब नहीं मिल रहा था, शराब का कंजम्पशन कब कब हुआ है और रेवेन्यू कम हुआ है? तब भी अवैध शराब बिकी है जी। मतलब जो सरकारी जो आंकड़े रेवेन्यू है लगातार बढ़ा है, कोई पीरियड छोड़ करके कंजम्पशन बढ़ा है, कल भी बढ़ेगा। और जो आपने रोका है होली प्लेसेस पे, रिलीजियस प्लेसेस पे, तो डिस्ट्रिक्ट में तो मिलेगा, जो नगर निगम की लिमिट है या वो जो होली प्लेस की लिमिट है, सिटी की लिमिट शहर की, उसमें नहीं मिलेगा। बाहर से ला सकते हैं लोग, उसका दाम बढ़ा दिया तो रेवेन्यू की भरपाई हो गई। तो इस एक्साइज पॉलिसी से एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब तक पूरा स्टडी नहीं किया है मैं उसे बहुत बोलना ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन अभी जो ध्वनि आ रही है चारों तरफ से एक्साइज पॉलिसी को लेकर के, तो शराब बंदी की तरफ सरकार बढ़ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, होली प्लेसेस भी आपने बंद कर दिया है, और मुख्यमंत्री ने बोला भी था कि हम और आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि अगला चुनाव ध्यान में हो, चुनाव के पहले, क्योंकि कई बार होता है पब्लिक की मेमोरी बहुत शार्ट होती है, अगर आज शराबबंदी हो गई तो चुनाव आते हैं तो लोग भूल जाएंगे। हो सकता है सीएम के मन में कुछ योजनाएं हो, लेकिन इस शराब की नीति फिलहाल है, इससे शराबबंदी हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, इससे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। चलिए सचिन जी, तो शराबबंदी तो अभी होने से रही, और रेगुलेशन की अगर आप बात करें, कंजप्शन की, शराब महंगी होने से रेगुलेट हो जाएगा, तो फिर आपको दूसरी तरफ की जो तस्वीरें है, अवैध रूप से शराब की बिक्री, जहरीली शराब, इन पर भी ध्यान देना होगा ना? देखिए, उसी की तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है कि जब पीओएस की मशीन की बात कर रहे हैं कि पीओएस के बिना बिक्री नहीं होगी, और जैसे अमित जी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो खरीद सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और बांट सकते हैं, तो देखिए, बांटने का काम नहीं है, बांट नहीं सकते हैं, बांटना अवैध होता है। और कोई भी व्यक्ति, प्रति व्यक्ति 2 बॉटल से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता, 2 लीटर शराब से ज़्यादा कोई व्यक्ति अपने साथ में उसको कैरी नहीं कर सकता है। तो ये जो बातें हैं, थोड़ी भ्रांतियां हैं इनके मन में, अमित जी के मन में, तो उससे मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2 बॉटल से ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते हैं। और जब अगर आप पीओएस मशीन से उसको खरीदेंगे तो आपके साथ में आपको उसका बिल या इनवॉइस जो है उसको कैरी करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से ये जो है शराब की बोतल खरीदी है। तो इस तरह की ये सब जो इसको रेगुलेट करने का जो प्रयास चल रहा है, वो एक नया, एक यूनिक कदम जो है वो सरकार ने उठाया है, और विपक्ष को भी इन सारे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। कांग्रेस ने कभी इस तरह के कोई प्रयास नहीं किए और कमलनाथ जी ने तो उल्टा जो था, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे उनकी जो नीति थी कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे शराब की बोतलें मिलने का उनकी नीति थी कि वो स्टोर्स पे मिलेंगी और वहां से लोग उसको खरीद सकते हैं, और होम डिलीवरी का भी प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से ये जो बातें कर रहे हैं विरोधाभासी हैं, और अच्छे कदम को जो है उसकी प्रशंसा करने की जगह और राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित जी, समर्थन करना चाहिए आपको, नई नीति लेकर आई है सरकार। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सचिन भाई को कि जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, आपके चैनल के माध्यम से समझ में आ गई कि अब मध्य प्रदेश में यदि कोई एक व्यक्ति किसी धार्मिक नगरी जा रहा है तो वो 2 बोतल ले जा सकता है, और 10 लोग यदि धार्मिक नगरी जा रहे हैं तो वो लोग 20 बोतल ले जा सकते हैं। उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने मुझे क्लियर किया, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात इशिता ये है कि मैं तो सरकार से एक बात और पूछना चाहता हूँ, यदि सरकार को ऐसा लगता है कि आप रेट बढ़ा रहे हो तो उससे लोग शराब पीना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, या फिर आप ट्रैफिक के चालान बढ़ाते हो तब भी सरकार ये बोलती है कि भाई पैसे इसलिए बढ़ाएं ताकि लोग जो है वो नियम का उल्लंघन ना करें, तो फिर सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि किसानों की एमएसपी बढ़ा दे
तो जिससे किसान जो है आत्महत्या करना बंद कर दें। ये भी एक दूसरा पक्ष है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती है। तीसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कभी भी गंभीर रही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने आज से 2-3 साल पहले एक कानून बनाया था कि भाई जो भी जहरीली शराब से मौतें होंगी, उसका जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा, उसको मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा प्लस 20 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान। आदरणीय सचिन भाई बैठे हैं, मुझे बता दें किसी एक भी व्यक्ति को ये सजा हुई हो तो बताइए मुझे आप। सचिन सरकार का सिर्फ नहीं है सचिन भाई के पास जवाब। देखिए, ट्रायल चली है, लोग तो अरेस्ट भी हुए हैं और कन्विक्शंस भी हुए हैं। मुझे जी, मैं तो कन्विक्शन भी हुए हैं, मेरा इस बारे में भी डिबेट पहले हो चुकी है। आपने जैसा अभी एक और मेरा ज्ञान वर्धन किया है, वैसे ही आप बता दीजिए मुझे, हो सकता है मुझे जानकारी बिल्कुल, हो। ट्रायल चली है, कन्विक्शन हुए हैं, अरेस्टिंग भी हुई है लोगों की। मुझे एक नाम बता दीजिए, कौन सी कोर्ट में हुआ है, किसके खिलाफ नाम बता दीजिए। हम तो अपराधियों का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, मैं फिलहाल वो जानकारी लेके नहीं बैठा हूं, बट मैं आपको वो जानकारी जरूर मैं यही बोलना चाह रहा था, क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है अमित जी, मैंने आपको बताया कि मैं आपको चैनल पे बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनमें आप सबसे ऊपर हो, जो शायद कभी झूठ नहीं बोलते हैं। धन्यवाद। बता रहा हूँ आपको, कोई कार्रवाई जानकारी जरूर प्रोवाइड, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं जो हम सबको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और यदि हुई होती तो वो भी बता सकते हैं। रंजन जी से इसी पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। रंजन जी, कार्रवाइयों की बात हो रही है, नीति, हाँ ठीक है, शराब तो किसी के लिए भी ठीक नहीं हो सकती सरकार के राजस्व को छोड़कर। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मुझे लगता है कि शराब नीति की बात है तो शराब में जो मुख्यमंत्री की मंशा थी, जो उन्होंने मीटिंग में बोला था वो कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसकी प्रतिध्वनि निकलनी चाहिए थी। मैंने फिर कहा कि मैं चूंकि स्टडी नहीं किया, सचिन जी ने होता किया हो, तो मैं उस पर बहुत अथॉरिटी से नहीं बोल सकता हूँ क्या है। दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली शराबबंदी तरफ जाना ही पड़ेगा अगर सरकार जनता को बचाना चाहती है, वाकई लोक हितकारी योजना को स्टेप लेना है तो शराबबंदी पे जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी चिंता की बात है, जो पूर्ववर्ती सरकार पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री किया था, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इलीगल शराब बनता है, इलिसिट शराब बनता है, सूखा नशा है, वो भी पूरे प्रदेश में जड़ जमाए हुए है, अच्छा खासा संख्या है उसकी, जिसपे मृत्युदंड की बात हो रही है। तो दोनों स्टेप सरकार को साथ उठाने पड़ेंगे। शराब महंगी होने से मैं दावा करता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, कंजम्पशन कम नहीं होगा, क्योंकि जो शराब का आदी व्यक्ति है वो कैसे न कैसे जाके शराब पिएगा ही इधर उधर करके। तो अगर वाकई लोक हितकारी कदम उठाना है तो शराब पे कंजम्पशन कम करना पड़ेगा और वो इफेक्टिवली कम करना पड़ेगा, शराब नीति के थ्रू करना पड़ेगा और सरकार को इफेक्टिव स्टेप उठाना पड़ेगा। और साथ में एक जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है ये उठाना पड़ेगा। नशाबंदी को लेकर जो प्रोग्राम चलते रहते हैं उसको भी इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। मुझे याद है प्रस्ता जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, नरसिंहपुर में गांव में गए थे जहां सूखा नशा का भयंकर वहां पे व्यापार था, गांव के लोग भयंकर नशे में थे। मैं उस मीटिंग कवर करने गया था, वहां से शुरुआत हुई थी और ऐसा पूरे स्टेट में उसको लेके चला जाएगा, एक पूरा कैंपेन बनेगा। मुझे नहीं लगता है कोई पूरे स्टेट में इफेक्टिव कैंपेन चला हो। तो सरकार का काम भी नहीं हो सकता है, रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, ठीक है आप करिए, लेकिन साथ में कई स्टेप लेने पड़ेंगे और शराबबंदी एकमात्र उपाय है कि जनता को इससे बचाएगा। लेकिन उसके पहले बहुत आपके जो कदम है वो इफेक्टिव होने चाहिए और सिर्फ वोट के लिए ये ना हो कि हम शराबबंदी करेंगे। रंजन जी, इस पर प्रतिक्रिया। एक बेहतर उदाहरण हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, शराबबंदी के नाम पर सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई और उस पर वोट भी जनता के मिले थे। छोटी सी प्रतिक्रिया, समय की कमी। नहीं, बिल्कुल, देखिए मेरा कहना कि देखिए जब से जीएसटी हुआ है, जीएसटी के बाद लोगों का लिमिटेड, हर सरकार के पास जो प्रदेश सरकार है लिमिटेड स्कोप है रेवेन्यू का, लेकिन मेरा कहना है कि रेवेन्यू का कम हो रहा है तो आपको और स्टेप उठाने से कोई रोकता नहीं है। इसी मध्य प्रदेश में कमेटी बनी थी कि इस कमेटी के माध्यम से वो सुझाव आने थे कि क्या क्या ऐसे माध्यम हो सकते हैं जहां पर रेवेन्यू बढ़ाई जाए। ठीक है, हमको लगता नहीं उस रेवेन्यू की क्या उससे रिपोर्ट आई,
क्या मेजर्स लिए गए, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो रही है, सरकार बहुत से ऐसे स्टेप है उठा सकती है, उस पर अलग चर्चा हो सकती है, सचिन जी भी हैं, अमित जी भी हैं, और अच्छी चर्चा हो सकती है। लेकिन सरकार ऐसे कदम उठा सकती है और रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरी गारंटी है। बिल्कुल। हालांकि अब देखना होगा कि नई आबकारी नीति को लोकहितकारी बताया जा रहा है, कितनी लोकहितकारी साबित होती। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरा नीति आई है और राजनीति भी बदस्तूर शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अब ये देखना होगा कि इसके परिणाम आने वाले समय में क्या होने वाले हैं। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।